नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले आप सबको डाला छठ की अर्थात छठ पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छठ पर्व कैसे मनाया जाता है, किन किन नियमों का पालन किया जाता है, ये व्रत किस तरीके से रखा जाता है, यही सारी चीज़ें। और ये सब चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरे घर में जैसे होता है वही सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ये व्रत 4 दिन का होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन ये शुरू होता है और पारण इसका सप्तमी वाले दिन होता है। तो जो भी व्रत रखते हैं वो मैं आपके साथ में पूरे 4 दिन तो शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मेन छठी वाला व्रत है उस दिन का मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो अभी हम सब लोग अर्घ के लिए प्रसादी बना रहे हैं, जिसमें ठेकुए बनते हैं और जो भी पूजन के लिए सामग्री होती है वो सब आज ही खरीदी जाती है। जो प्रसादी वगैरह है वो आज ही बनाई जाती है, पहले से बनाकर नहीं रखी जाती है। और जो बनाता है वो भी स्नान करने के बाद में बिना कुछ खाए पिए हुए ही बनाते हैं। और जो सामान इस्तेमाल किया जाता है प्रसादी बनाने के लिए, उससे भी सेपरेटली अलग से रखा हुआ सामान होना चाहिए या फिर आज ही खरीदा हुआ सामान होना चाहिए। ऐसे सामान का इस्तेमाल आज किया जाता है। और जो हम लोग बना रहे हैं वो ठेकुए बना रहे हैं अर्घ के लिए। इसके अलावा खजूर वगैरह भी बनता है और ये सब चीज़ें शुद्ध घी में बनाई जाती हैं। आटा और गुड़ से बनता है ये सारा जो अर्घ के लिए सामान बनता है। और अगर जिसका सामर्थ्य नहीं होता है वो लोग तेल का भी इस्तेमाल कर लिया करते हैं, मूंगफली के। बस ऐसे ही प्रसादी बनती है और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं, उसको जूठा नहीं किया जाता है। बच्चों से भी बहुत बचा के रखना पड़ता है ये सब सारी चीज़ों को। बस ये सारी तैयारियां करके हम लोग 4 बजे के आसपास घाट पे पहुंच गए थे, क्योंकि घाट पर क्या भीड़ हो जाती है, तो पहले से ही हम लोग जो वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिससे हमको पूजन की तैयारी वगैरह करने में और अर्घ देने में लेट ना हो। क्योंकि डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको पूजन जो दिखा रही हूँ उसके साथ साथ बताती जाती हूँ। कई जगह पर पहले से घाट पर छठी मैया बनी हुई रहती हैं, बनवा दी जाती हैं, तो उनका परमानेंट पूजन होता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने मिट्टी से बनाई थी, क्योंकि नया नया घाट है, तो हमने मिट्टी से यहाँ पर छठी मैया बनाई है और हम इन्हीं की पूजा करने वाले हैं अभी। और परिवार में एक व्यक्ति को ये व्रत जरूर रखना पड़ता है। सासू माता रखती हैं और मेरे देवर जी भी रखा करते हैं। जब सासू माता नहीं रख पाएंगे तो फिर हम लोगों को व्रत करना पड़ेगा। मेरे देवर जी ने ये व्रत अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए किया था, तो उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और इसीलिए इस व्रत को मनोकामना पूर्ति व्रत भी कहा जाता है। आप भी चाहें तो इस व्रत को अपनी मनोकामना मांग करके और फिर कर सकते हैं। छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। मेरी देवरानी जी पूजन की तैयारी कर रही हैं। पूजन करने के बाद में फिर अर्घ दिया जाएगा। तो अर्घ के लिए जो जो सामान चाहिए होता है वो मैं आपको बताती हूँ। वो सामान भी हमने प्रसादी आज ही खरीदी है। और जो डाला वगैरह लिया गया है, सूपा लिया गया है, ये हमारा पहले का ही है, क्योंकि ये चीज़ें अगर पीतल की होती हैं तो हम धो के इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस तरीके की बाँस की होती हैं तो फिर अगर पुराना हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे डेली में इस्तेमाल नहीं किया हो, मतलब हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं, पूजन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ही आज इसे दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। और अर्घ के लिए बड़ा नारियल, एक बड़ा नींबू आता है, वो रखना होता है। और गन्ने रखे जाते हैं, हल्दी की गांठ, अदरक, वो भी सीधा जो पत्ते सहित होता है, और जड़ से उखाड़ा जाता है, उसको काटा वाटा नहीं जाता है। और उसके साथ में 5 ऋतु फल आप अपनी स्वेच्छा अनुसार ले सकते हैं। सेब, केला, अमरूद और सिंघाड़ा अवश्य रखा जाता है। सीताफल रखा जाता है। अपन पंचमेवा जो होता है, या ड्राई फ्रूट्स आप अपनी तरफ से रख सकते हैं। और ठेकुआ अवश्य रखा जाता है, अनानास रख सकते हैं आप। और इनके सबके अलावा पान सुपारी, गोल सुपारी जो होती है, ये सारी चीज़ें भी पूजा के हिसाब से रखी जाती हैं। फूल चढ़ाने के लिए लिए जाते हैं और मूली रखी जाती है। इन सब चीज़ों को हम अर्घ में अवश्य रखते हैं। और भी कोई चीज़ें छूटी होंगी तो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। और हल्दी, आटे और चावल के आटे को मिलाकर ऐपन बनाया जाता है, जिसको लगाने के बाद में फिर सिंदूर वगैरह लगाकर छठी मैया की दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। उसके बाद फिर अर्घ दिया जाता है। सूप वगैरह जो है उसे भी कलर कर दिया जाता है, मतलब आलता लगा दिया जाता है, उसको रंग दिया जाता है। फिर उसके बाद में पूरा सामान उसमें रख करके हम घाट पहुँच जाते हैं। और जो सूप से तैयार होता है वो यही घाट पर आकर के रख लिया जाता है। जो महिलाएँ करती हैं वो अपना सिंदूरा ज़रूर लेकर आती हैं वहाँ पूजन के लिए। और सब पूजन करने के बाद में वहाँ पे अगर आप चाहें तो सुहाग की चीज़ें, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं, वो लोग वहाँ माता रानी को साड़ी वगैरह भी अर्पित करते हैं। ये सब चीज़ें अर्पित की जाती हैं। और उसके बाद में फिर अर्घ जब देते हैं तो अर्घ देने वाला पानी के अंदर जब खड़े हो जाते हैं तो फिर वो सूर्य भगवान का अस्त होने का इंतज़ार करते हैं। और जब सूर्य अस्त होने लगते हैं तब उन्हें अर्घ दिया जाता है। और सूप से अर्घ देते हैं और
अर्घ वही लोग देते हैं जिन्होंने आज व्रत रखा हुआ होता है, उन्होंने पानी भी नहीं पिया होता है, एकदम निर्जल व्रत रखना पड़ता है। आज ये पिछले 3 दिनों से उनका उपवास चल रहा होता है, बाकी दिनें तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आज का दिन मैं बता रही हूँ आपको कि इन्होंने पानी भी नहीं पिया है, जिन लोगों ने व्रत रखा है। और सूर्य भगवान को जल देने के बाद में ये लोग दूसरे दिन सुबह जब सूर्य भगवान को दोबारा से अर्घ देंगे, तब इनका व्रत संपन्न होगा और फिर ये पारण करेंगे। हमारे यहाँ जो पूजन का दौरा होता है, जिसके अंदर ये डलिया जिसको बोल रही हूँ मैं, जिसमें पूजन का सारा सामान रखा है, ये घर के बच्चों से निकलवाया जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे ये काम करवाया जाता है और बड़ा भाग्यशाली माना जाता है जो ये काम कर पाते हैं। वैसे तो ये व्रत यूपी, बिहार और झारखंड में ही मनाया जाता था, लेकिन अब तो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इस व्रत को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और अब ये देखिए हम लोगों की छठ की तैयारी एकदम जो अर्घ की तैयारी वो हो चुकी है पूरी तरह से। ये हमारा अर्घ तैयार हो गया है। जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनको आज बिल्कुल नाक से लेके ऊपर तक सिंदूर लगाया जाता है और इसका विशेष महत्व माना जाता है। तब ये देखिए अब मैं आपको अर्घ दिखा दे रही हूँ, अर्घ कैसे दिया जाता है। ये डूबते हुए सूरज को दिया जाता है। किसी भी पूरे जो अपना सनातन धर्म है, किसी व्रत में डूबते हुए सूरज की पूजा नहीं होती, लेकिन आज का जो व्रत है इसमें डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों ही सूरज के को अर्घ दिया जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से पूजा की जाती है। देखिए अब आप बिल्कुल डूबता हुआ सूरज कितना प्यारा दिख रहा है और इसे अर्घ दिया जा रहा है। कितना बहुत ही प्यारा मौसम, बहुत ही प्यारा नज़ारा ये होता है, देखने लायक। हज़ारों लोग आसपास खड़े हुए रहते हैं, बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नए नए कपड़े सब बच्चे पहने रहते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये व्रत को मनाया जाता है। सब लोग तो व्रत किए हुए, लेकिन अंदर से बिल्कुल इतनी शक्ति होती है, माता रानी इतनी शक्ति देती हैं कि कोई भूख प्यास कुछ एहसास नहीं होता। सबके चेहरे इतने खिले खिले दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने के बाद। और बस जब अर्घ दे दिया जाता है तो फिर हम लोग सीधे घर आ जाते हैं। फिर बच्चे थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह ज़रूर खिंचवा लेते हैं, फिर हम सब लोग घर आ जाते हैं। देखिए मेरे देवर जी ने बिल्कुल जो अपना जो दौरा था उसको भी अर्घ दे दिया, ताकि बची हुई चीज़ों का भी अर्घ मान लिया जाता है उससे। सामग्री इतनी ज़्यादा होती है कि सूप में रखना संभव नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा सामान सूप में रख दिया जाता है। 4 4 5 5 चीज़ें, मतलब विषम संख्या में चीज़ें रख दी जाती हैं, उसे अर्घ सूप से दे दिया जाता है। बाकी फिर दौरा उठा करके अर्घ दे दिया जाता है। एक चीज़ बताना भूल गई मैं आपको, जो भी हमने सामग्री खरीदी है वो इतनी खरीदी है कि वो 3 पार्ट में बँट जाए। मतलब कि यदि हमने सेब खरीदे हैं तो सेब को भी हमने 3 पार्ट में बाँट दिया है। हर चीज़ को हम 3 पार्ट में बाँट देते हैं। एक अभी काम आ गया और एक अभी हम घर जाएंगे फिर कौसी भरेंगे तो उसमें काम आएगा। और बची हुई चीज़ें जो हैं उनको भी, मतलब तीसरा जो पार्ट है उसे हम सुबह के अर्घ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मतलब हर सामान को हम 3 पार्ट में बांट कर रख कर आए, धो के साफ करके रख कर आए, जिसका इस्तेमाल हम सुबह के अर्घ में करने वाले हैं। और अभी मैं सिर्फ आपको अपनी कौसी दिखाने वाली हूँ और सुबह का जो अर्घ दिखना है उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है यदि मैं उसे वीडियो डालती, तो इसलिए उसको मैंने नेक्स्ट पार्ट में कर दिया है। उसे आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये देखिए हमारे घर की कौसी भरी जा रही है। ये देखिए मेरी देवरानी तैयारी कर रही है, मंडप बिल्कुल बना दिया गया है, अच्छे से दीप प्रज्वलित करती है, सारी चीज़ें रख दी जाती हैं। यहाँ पर जो भी प्रसादी होती है वो सब रख दी जाती है। एपन से चौक बनाया जाता है, वो चौक मैंने बनाया था, वो वीडियो बना रही हूँ इसलिए वो कैप्चर नहीं कर पाई। ये फाइनली हमारी पूजा हो गई है। देखिए कैसा लगा। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, आज की वीडियो पसंद आई हो, छठी मैया के नाम पर एक कमेंट ज़रूर करिएगा, जय छठी मैया। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय छठी मैया की।